नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सोमवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का खुलासा किया है। इस विपक्षी गठबंधन इंडिया से करते हुए ऐलान किया है कि यूपी में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है कि ऐसे में पार्टी पूर्व की तरह फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनका राजनीति से संन्यास लेने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सोमवार को दूसरा दिन है। न्याय यात्रा के दूसरे दिन मणिपुर में राहुल ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में एक बार फिर शांति और सौहार्द की बहाली हो। राहुल ने कहा कि मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश भर में एक सशक्त संदेश भेजना था और लोगों को इस बात से सचेत करना था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह यहाँ कई लोगों से मिले हैं और वे उनका दुख दर्द और समझ सकते हैं। वह समझ सकते हैं कि हिंसा में परिवार के किसी सदस्य को खोना कैसा होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति और सौहार्द की बहाली होगी। बता दें कि न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने कई वर्गों के लोगों से मुलाकात की है। यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में महिला और युवा शामिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित सांसद दानिश अली भी इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही यह यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे पार्टी पर अधिकार को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने पार्टी के अधिकार पर स्पीकर के फैसले को गलत माना है और दावा किया कि शिवसेना पर असल अधिकार उनकी ही है। याचिका में दावा किया गया है कि उद्धव गुठी असली शिवसेना है। कोर्ट में खबर लिखे जाने तक मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरोकर ने हाल ही में कहा था कि 22 जून 2022 को पार्टी के भीतर प्रतिद्वंदी गुट उभरने पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर ने शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के किसी भी सदस्य को आयोग ठहराने से भी इनकार कर दिया था। उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर से शिंदे गुट के 16 विधायकों को आयोग घोषित करने की मांग की थी, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया था। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के सफाई अभियान के तहत झाड़ू लगाने वाली एक वीडियो को लेकर तंज कसते हुए कहा कि काश कोई ऐसी भी झाड़ू हो जो बाहरी गंदगी की दिखावटी की जगह उनके अंदर की गंदगी भी साफ करे। दरअसल इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी मुंह पर मास्क लगाए और दस्ताने पहने हुए सड़क पर झाड़ू लगाते दिख रहे थे। इस वीडियो में उनके साथ अन्य भाजपाई नेता भी थे। बीजेपी नेता भी मास्क और दस्ताने पहने नजर आ रहे थे। ये सभी साथ में झाड़ू लगा रहे थे। इसी वीडियो को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि काश कोई ऐसी भी झाड़ू हो जो बाहरी गंदगी की दिखावटी साफ की जगह इनके अंदर की गंदगी को भी साफ करे। झूठे भाजपाई जिस प्रकार इस वीडियो में हाथों में दस्ताने, मास्क और सिर पर टोपी लगाकर सफाई कर रहे, वैसे ही दस्ताने, मास्क और टोपी सच्ची सफाई कर्मियों को भी सच्ची में दी जाए। 10 मिनट में 10 सफाई कर्मियों को ढोंग अच्छा नहीं है। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने आखिरी चरण पर पहुंच गई है। जल अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान चल रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। कल से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो के बीच होगा। इस संदर्भ में मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने सोमवार को प्रेस वार्ता की है। 16 जनवरी 2024 को विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान किया जाएगा। 17 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण करा जाएगा। 18 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। 19 जनवरी 2024 को राम मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह को पवित्र किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिपाही तरलोचन सिंह की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि सुनाम हल्के के जगपेल गांव के रहने वाले सिपाही तरलोचन सिंह ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और इलाज के दौरान शहीद हो गए। हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हम सरकार के वादे के मुताबिक हर संभव मदद करेंगे। युवाओं के परिवारों का ख्याल रखना हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है। इससे पहले पिछले सप्ताह पंजाब के एक और जवान शहादत की खबर आई थी। 18 राष्ट्रीय
महाराष्ट्र राइफल्स में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में तैनात सिपाही गुरप्रीत सिंह शहीद हो गए थे। गुरप्रीत सिंह गुरदासपुर जिले के ब्लॉक कहनवान के गांव भैनी खादर के रहने वाले थे। जब गुरप्रीत सिंह बर्फीली पहाड़ियों पर अपने साथियों के साथ गश्त कर रहे थे तब उनका यह फिसल गया है और गहरी खाई में गिर गए हैं। इससे सिपाही गुरप्रीत की मौत हो गई थी। जी हां, आपको बता दें वाराणसी पहुंचे योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अवैसी के पास अब कोई असत्र नहीं बचा है, इसलिए मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैसी की बातों का असर मुसलमानों पर नहीं होता है। आज़ादी के बाद मुसलमानों को भड़काकर जातिवादी परिवारवादी पार्टियों ने वोट बैंक खड़ा किया है। मुसलमानों को डराने का काम अवैसी कर रहे हैं। अवैसी आखिर असत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सफाई दी है कि बीजेपी की सरकार में किसी मस्जिद को कोई खतरा नहीं है। मस्जिदों की हिफाजत बीजेपी सरकार कर रही है। बता दें कि रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों की रक्षा करने की भावनात्मक अपील की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग मुसलमानों की मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने मस्जिदों की हिफाजत करने वालों के साथ अल्लाह भी मदद करेगा। हैदराबाद सांसद का बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि मुसलमानों को भड़काने का काम अवैसी से पहले भी विपक्ष ने किया है। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 3 बजे घने कोहरे की वजह से 2 बसों के बीच टक्कर हो गई है, जिससे एक बस पलट गई है और दूसरी बस डिवाइडर से जाकर टकरा गई है। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस हादसे में 40 यात्री घायल हो गए हैं, जिनके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक मथुरा में थाना राय क्षेत्र के नजदीक यमुना एक्सप्रेस पर माइक स्टोन ने 112 कट पर यह हादसा हुआ है। इनमें से धौलपुर के नोएडा की ओर से जा रही बस की टक्कर इटावा से नोएडा की ओर आ रही बस से टकरा गई है। हादसा कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी होने के चलते हुआ है। ये टक्कर इतनी तेज थी कि एक टूरिस्ट बस पलट गई है, जबकि दूसरी बार डिवाइडर से जाकर टकरा गई है। हादसे के बाद बस यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची है और लोगों ने निकालने का काम किया है। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रशासन के मुताबिक 31 घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 9 अन्य घायलों को आसपास के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पल-पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।